नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट, वन थॉट की तरफ से एक नया विवाद आज शुरू हुआ है, जिसका सूत्रपात जो है वो बाबा रामदेव ने किया है। ये कहकर कि शरबत जिहाद वाले जो उन्होंने वीडियो दिखाए उससे ये विवाद शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि पैसों से मदरसों मस्जिदों का निर्माण का उन्होंने दावा किया, जैसे कि उनके पास उनका अकाउंट का सारा हिसाब किताब उन्हीं के पास रहता हो कि किस किस पैसे से, कौन कौन पैसे से, कहाँ कहाँ से पैसा आया और वहाँ कहाँ कहाँ मस्जिद बनी, कहाँ कहाँ मदरसे बने। ये सारा हिसाब उनके पास वैसे ही है जैसे शीला दीक्षित के खिलाफ वो 300-350 पेज की किताब को लिए जगह जगह गली गली घूमा करते थे। और आपको याद होगा ये वही लाला रामदेव है जो रामलीला मैदान से महिलाओं के वस्त्र पहनकर चोरी छुपे भाग निकला था और पुलिस ने उसकी सुताई भी की थी और उसको पकड़ भी लिया था। तब बाबा रामदेव ने एक वीडियो जारी किया जिसमें शरबत जिहाद का जो एक शब्द है उसका जिक्र किया। उसके बाद वो विवादों में घिरते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शरबत एक मीठी चीज़ होती है, उससे कैसे जिहाद हो सकता है। ये मैं अभी जब से मुझे पता चला है मैं सोच में पड़ा हुआ हूँ। हाल ही में वायरल हुए इस वीडियो में बाबा रामदेव ने अपने ब्रांड के शरबत की खूबियों का जिक्र किया, क्योंकि वो लाला रामदेव है, व्यापारी है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कुछ भी कहे वो जायज़ है। हमें उससे कोई इनकार भी नहीं है और हमारा कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। साथ ही इशारों इशारों में दूसरे शरबत कंपनियों के लिए जिहादी शब्द का भी इस्तेमाल किया, जिसके लिए हमें ऑब्जेक्शन है कि ऐसा क्यों किया गया। आप तो एक प्रोडक्ट अब बनाते नहीं हो, करीब करीब 400-500 प्रोडक्ट हैं, आपके बहुत बड़े बड़े स्टोर हैं। और एक समय था जब आप कॉन्सिपरेंसी करके रामलीला मैदान में आप बैठा करते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाया करते थे और कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, हमारी किरण बेदी, ये सब आपके अंश हुआ करते थे। उनमें प्रसिद्ध वकील भूषण साहब भी थे, परंतु किन्हीं कारणों से वो अलग हो गए। तो मेरा मानना ये है कि विवादों का जो साथ है वो हमेशा ही बाबा रामदेव के साथ रहा। उनके साथ जो बालकृष्ण जी हैं वो थोड़ा कम बोलने वाले हैं, विवादों में कम आते हैं, परंतु अपने बड़बोलेपन से अक्सर विवादों में आ जाना ये बाबा रामदेव का शौक भी रहा है। मैं आपको याद कराता हूँ, हरियाणा में एक पत्रकार ने उनसे पूछा था एक प्रश्न, तो उसके जवाब में जो उन्होंने उत्तर दिया था वो शुद्ध हरियाणवी लैंग्वेज में, उन्होंने हरियाणवी भाषा जो खड़ी भाषा है, हालांकि हरियाणा की भाषा बहुत प्यारी भाषा है, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मैं खुद भी हरियाणा के जो बोली है उनके शब्दों का मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। परंतु जो उन्होंने कहा कि तू मेरी पूंछ पाड़ लेगा, ये जो शब्द कहे उन्होंने, क्योंकि किसी मनुष्य के पूंछ होती नहीं है तो कैसे पाड़ी जाएगी वो मेरी समझ से बाहर है। तो ये उन्होंने कहा था खींचने के बाद, और ये कहा तूने जो करना है कर ले। और आपको याद होगा पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब का एक इंटरव्यू भी जो जिसमें वो चारों तरफ से गिर गए थे और उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप मुझे जो है टारगेट कर रहे हो
मैं 70 लाख की गाड़ी में नहीं घूमता, मैं ऐसा नहीं करता। मेरा एक प्रश्न है, क्या लाला रामदेव, मैं बाबा रामदेव नहीं कह रहा, लाला रामदेव ट्रस्ट बनाकर देश में जो टैक्स कलेक्शन होता है उससे बच जाते हैं, जबकि खरबों खरबों रुपए का उनका काम है। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका क्या योगदान है वो बताना चाहिए उनको। और दूसरी बात ये है कि जब आप ट्रस्ट बनाकर 32, 34, 36, 40 फैक्ट्री बनाकर दावा करते हैं खरबों रुपए का, और ये कहते हैं कि मैं ये देश सेवा के लिए कर रहा हूँ, तो जो कंपनी काम कर रही है उसको आप काम करने दें। वो तो आज नई नहीं बनी, आप आए हो 10-15 सालों से, परंतु वो तो पुराना व्यापार करते हैं जिसके विषय में आप कह रहे हो। तो मेरा मानना ये है कि ये जो उन्होंने कहा है और ये जो आरोप लगाया है कि एक शरबत कंपनी अपनी कमाई का इस्तेमाल करके मस्जिदें बनवा रही है, रामदेव ने सॉफ्ट ड्रिंक को टॉयलेट क्लीनर बताते हुए पतंजलि शरबत को बेहतर विकल्प बताया है। बाबा रामदेव तो बहुत कुछ दावा करते हैं, वो गोबर के विषय में, गौमूत्र के बारे में, गौमूत्र को वो 80 रुपये लीटर बेचते हैं, क्या करते हैं उसमें, कौन से सॉल्वेंट्स मिलाते हैं, कैसे उसकी प्योरिफिकेशन करते हैं, ये तो वही बताएंगे। परंतु जहाँ तक मेरी समझ है, सोशल मीडिया में उनकी जमकर आलोचना हो रही है और होनी भी चाहिए। जो इस प्रकार का व्यक्ति हो जो जानबूझकर कंट्रोवर्सी में आना पसंद करता हो, उनका मानना ये है कि अगर हम किसी कंट्रोवर्सी में, किसी विवाद में नहीं आएंगे तो हमारी प्रसिद्धि कैसे होगी। वैसे तो वो योग गुरु हैं, पर उन्होंने शरबत को टॉयलेट क्लीनर के साथ जोड़ दिया। ये दिमाग जो है ना उनका, ये उनकी मानसिकता है कि वही ठीक है। उन्होंने हिंदुस्तान लीवर का, बहुत सारी कंपनियों का, एफएमसीजी कंपनियों का बेड़ा गर्क किया है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो चीज़ जिसके यहाँ से लेनी है हम वो खरीदेंगे, हम स्वतंत्र हैं। परंतु दिग्गज, अब इनके साथ शब्द क्या लगता है, दिग्गज उद्योगपति, अब योग गुरु सेकंड हो गया। अब मुझे लगता नहीं है वो योग के शिविर लगाते भी हैं या नहीं लगाते। पहले तो सुबह 5:30 बजे वो योग शिविर लगाया करते थे, उसमें काफ़ी संख्या में जो आगे बैठा करते थे लोग, वो पेमेंट करने के बाद बैठा करते थे। और बंद कमरे में बालकृष्ण जी की हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो पैसे उद्योगपतियों से पैसे दान में मांगते हुए नजर आए हैं। ये बहुत पहले की बात है। और जो भी आज उनके पास है वो उन्हीं उद्योगपतियों का दान दिया हुआ पैसा है जिसका वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट उनके फेल भी हुए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार वो अपीयर नहीं हुए, फिर अपीयर हुए, उन्होंने माफ़ी मांगी। और करीब 70 न्यूज़पेपर अखबारों में उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया कि मैंने कोविड के बारे में जो दवाई के अंदर जो मैंने दावा किया था डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ, वो उससे जो एलोपैथी के डॉक्टर है वो नाराज हो गए थे। और इस शर्त के साथ कि आप अपना माफ़ीनामा अखबारों में भी छपवाएंगे, और देश के भिन्न प्रकार के हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी सभी अखबारों में अपना उन्होंने माफ़ीनामा भी छपवाया था। परंतु एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर अपने माफ़ीनामा को स्वीकार करने की बात कही थी। अब बात यह है कि जब ये एक दूसरे के बारे में आप इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं तो आपको ये राइट दिया किसने है? पहले तो ये सबसे पहला प्रश्न यही खड़ा होता है। और अब आप कैसे किसी सॉफ्ट ड्रिंक को आप ये कह सकते हैं कि ये टॉयलेट क्लीनर है? आप कैसे उसको टॉयलेट क्लीनर बता सकते हैं? ये बात मेरी समझ से बाहर है। किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक को आप टॉयलेट क्लीनर की तरह नहीं दर्शा सकते। अब सोशल मीडिया पे लोग अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। कई यूज़र्स ने रामदेव पर निशाना साधा है और ये कहा है कि वह हिंदू मुस्लिम कार्ड खोलकर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे भी यही संदेह है कि जो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, हालांकि ये शरबत वगैरह उनके प्रोडक्ट बहुत पहले से हैं, परंतु
शरबत के साथ जिहाद शब्द को जोड़ देना मैं पूर्णतः अनुचित मानता हूं, और ये मानता हूं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आंख का अंधा एक ही तरफ देखता है, ऐसे ही एक आंख का अंधा जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ जिस तरफ वो देख रहा होता है उसी पक्ष की बात करता है। ऐसे ही बाबा रामदेव ने एक पक्ष जो उनका है उसको तो उजागर किया कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है। हम उनके प्रोडक्ट को खराब नहीं कह रहे और हम दूसरे के प्रोडक्ट को भी खराब नहीं कह रहे, क्योंकि वर्षों वर्षों से रूह अफ़ज़ा हम बचपन से पीते आए हैं। और मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, तो मेरा मानना ये है कि जो उन्होंने ये कहा है और ये बिल्कुल गलत है। और ये भी है कि प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करने के साथ साथ यूजर्स ने ये भी कहा है, रामदेव पहले खाड़ी देशों के निर्यात के लिए पतंजलि प्रोडक्ट्स के लिए हलाला सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है और ऑब्जेक्शनेबल है। मेरा मानना ये है कि बहुत सारी घटनाएं गिनाई जा सकती हैं जब बाबा रामदेव ने एलोपैथी डॉक्टर्स की हेल्प ली है। जब वो बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनका इलाज एलोपैथी पद्धति से भी किया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट की डिमार्केशन थी, जो उनकी गाइडलाइन थी, उसमें उन्होंने कहा कि आप एलोपैथी के हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनके विरुद्ध अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एलोपैथी पद्धति अपनी जगह ठीक है, आयुर्वेदिक पद्धति अपनी जगह ठीक है, यूनानी और दूसरी पद्धतियां अपनी जगह ठीक हैं। हम किसी की पद्धति को दोषारोपण करके अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। और वीडियो में रामदेव कहते हैं कि लोग गर्मी में प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, असल में वो टॉयलेट क्लीनर की तरह होता है। उन्होंने आगे कहा कि एक तरफ टॉयलेट क्लीनर जैसे जहर का हमला है और दूसरी ओर मतलब जो उनकी कंपनी बेच रही है वो शरबत बेचती है, उससे कमाए गए पैसे से मस्जिदें और मदरसे बनवाती है। बाबा रामदेव ने किसी का नाम नहीं लिया, परंतु माना जा रहा है उनका इशारा जो है वो रूह अफ़ज़ा जो था उस पर था। अब शरबत का मस्जिद से क्या कनेक्शन है, ये तो मेरी समझ से बाहर की बात है। रामदेव ने कहा कि आप शरबत पीते हैं तो इससे मस्जिदों और मदरसों का निर्माण को सपोर्ट मिलता है। तो लाला रामदेव, आपकी तो धोती में ना जेब है, ना आप बनियान पहनते हो, ना कमीज पहनते हो, और आप तो एक चादर सी ओढ़ लेते हो, उसमें तो वैसे भी जेब नहीं है, और आप तो बार बार जार जार बोलते हो इस बात को। तो आप क्या करोगे इतने पैसे का रखकर? आप 70-70 लाख की गाड़ियों में घूमते, इतने बड़े बड़े आलीशान आपने अपने घर बना रखे हैं, और आप दिखाते हैं कि मैं चटाई पर सोता हूँ। अरे सोते हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मैं तो डबल बेड पर ही सोता हूँ। मैं ये ढकोसला नहीं करता जो ढकोसला आप करते हो। और मेरा मानना ये है कि आप चाहे गुरुकुल बनाएं, चाहे आचार्य कुलम बनाएं, पतंजलि विश्वविद्यालय बनाएं, भारतीय शिक्षा बोर्ड को आगे बढ़ाएं, या आप कुछ भी करें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मुझे कोई ऐसी खुशी भी नहीं है कि मुझे आप क्या दे रहे हैं, और मुझे आपसे ज़रूरत भी नहीं है। परंतु मेरा मानना ये है कि आप ये कहकर जनता को बरगलाते हैं, जैसे आप नमक को कह देते हैं ये लाखों करोड़ों वर्ष जो है खोद के निकाला गया है और एक्सपायरी डेट, कुमार विश्वास आप पर तंज भी कसते हैं। तो इस तरह की अगर आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आप हंसी का पात्र बनते हैं और आप बदनाम भी होते हैं। इस बड़बोलेपन से आपको बाज आना चाहिए। अब आप एक सेलिब्रिटी की तरह बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, परंतु आप छुटबैयों की तरह, एक गली के टपोरी की तरह जैसे बात करते हैं आप, ये आपको शोभा नहीं देता। वैसे भी शरबत जिहाद नाम का कोई शब्द नहीं है, और उन्होंने कहा खुद को इस शरबत जिहाद से बचाओ। पतंजलि के प्रोडक्ट्स
फेसबुक पर वीडियो पे शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अपने परिवार और मासूम बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक और शरबत जिहाद के नाम पर बिकने वाले टॉयलेट क्लीनर के जहर से बचाएं। घर में केवल पातंजलि शरबत और जूस लाएं। क्यों लाला रामदेव, ठेका ले लिया क्या तूने अपना? और मैं तो साफ कह रहा हूं कि मैं आपका प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा। मैं जो पीता आया हूं उसी प्रोडक्ट का मैं आदी हूं। मैं क्यों लेकर आऊं आपको, आपके प्रोडक्ट को? आपने का सिर में हमारे तलवार लटका रखी है, देश का निजाम आपके साथ खड़ा है और आप उसके तलवे चाटते हो। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अमित शाह हो, आपका काम है तलवे चाटने का। चाटुकार हो आप। तो आप तलवे चाटते रहें और आप इस तरह के बयान देंगे तो हम जमकर आपका विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो आपका बयान है ये संवैधानिक नहीं है, संविधान के परे है। ये वैसे भी जो ये एक जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें किसी दूसरे प्रोडक्ट की आप आलोचना नहीं कर सकते जब तक सिद्ध ना हो जाए। और आपकी तो सिद्ध हुई है, आपकी बहुत सारी दवाइयाँ बैन हुई हैं, 14 दवाइयाँ आपकी बैन हुई हैं। तो मेरा मानना ये है कि इस बड़बोलेपन से बचें और आप ऐसी बात करें कि आपके ऊपर विवाद ना खड़ा हो, लोग आपका हंसे ना और लोग आपको बेवकूफ़ ना समझें। ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि आप अनपढ़ गवार निपट उजड्ड व्यक्ति हो, इसलिए ऐसी बात आप कहते हो और ऐसे बयान देते हो। इसी के साथ आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि बाबा रामदेव जो है अगर इस तरह के बयान देते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ इस एपिसोड को हम समाप्त करते हैं और अंत में एक अपील कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।